नमस्कार। यह तीसरा और अंतिम भाग है। साधना के समय पद्मासन या किसी भी आरामदेह आसन में बैठे, बशर्त यह कि मेरुदंड तथा गर्दन स्थिर एक ही लाइन में सीधे रहे। इसे जमीन पर लेटकर शवासन में भी किया जा सकता है। साधना के समय शरीर स्थिर, पेट साफ होना चाहिए तथा मन प्रसन्न और वातावरण भी शांत होना चाहिए। अब मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जाए, वहाँ सिर्फ ध्यान करें तथा अंतर्दृष्टि से ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। कुछ देर तक प्राण को वहीं पर स्थिर करने के बाद ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति प्राण के साथ एक एक चक्र को ऊर्ध्वमुख करती हुई सहस्त्रार चक्र में पहुंच रही है। साथ ही साथ प्राण को सहस्त्रार चक्र में स्थिर करके आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान करें या वहाँ पर अनाहत नाद का श्रवण करें और वहीं पर लगे रहें। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का कोई भी निश्चित ऐसा समय नहीं है। वह आपकी लगन तथा साधना तथा सद्गुरु की कृपा पर निर्धारित है। इसलिए साधना की शुरुआत करने के पहले सद्गुरु को शरण जाइए और उन्हें साधना में शीघ्र प्राप्ति तथा हर संकट में संभालने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कुंडलिनी जागृति के समय कभी कभी प्रायः हाथ पांव का खींचना, सिकुड़ना या गहरी खाई में गिरना या तथा आकाश में ऊंचे ऊंचे भ्रमण करना या बहुत बुरे बुरे सपने आना, कभी कभी तो श्वास का रुकना भी कहा गया है। लेकिन बिल्कुल भी ना घबराएं। यह सब भासमान या सपना होता है, इसलिए कतई भयभीत ना होइए। फिर भी साधक को विनंती है कि सद्गुरु को स्मरण करें। सब अपने आप ठीक हो जाएगा और तुरंत ही आप निर्भयता का अनुभव करने लगेंगे। लेकिन फिर भी साधक को विनंती है कि वह अपनी साधना सद्गुरु के नियंत्रण में या उपस्थिति में ही करें। ऐसा ही नहीं कि साधना के समय कुंडलिनी जागृत हो, लेकिन कभी कभी साधना काल में रात को अपने आप साधना शुरू होकर कुंडलिनी जागृत हो सकती है। उसकी जागृति का कोई ऐसा निश्चित प्रमाण या समय नहीं है। वो तो अपने आप साधक अनुभव करने लगता है। वैसे ही भ्रुकुटी तथा ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर प्राण ठहर जाने को कुंडलिनी जागृत होना नहीं समझना चाहिए, किंतु जब सारे प्राणों का प्रवाह स्थूल शरीर से सुषुम्ना नाड़ी में आ जाए तथा स्थूल शरीर और जागृत जगत से बेसुध होकर सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाए, तभी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना समझना चाहिए। इस समय आपको स्थूल शरीर में रहते हुए विदेह शरीर का अनुभव होने लगता है। ऐसा भी मत समझे कि एक बार कुंडलिनी जागृत होने पर सर्वदा ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए मन तथा शरीर स्वस्थ, निर्मलता, सूक्ष्मता, विचारों की पवित्रता तथा वैराग्य बना रहना अति आवश्यक है। उपरांत कुंडलिनी जागृत करने की साधना के अतिरिक्त कुंडलिनी शक्ति शरीर के शुद्ध तथा सूक्ष्म होने पर सात्विक विचार, शुद्ध अंतःकरण, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास तथा वैराग्य की परिपक्व अवस्था में एकाग्रता अर्थात निश्चल ध्यान से भी यह शक्ति जागृत हो सकती है। उपरांत साधना की विधि तथा सर्व जानकारी पातंजल योग प्रदीप
ग्रंथ जो स्वामी उमानंद जी तीर्थ जी ने लिखा है उस ग्रंथ संदर्भ से है। अधिक जानकारी के लिए आप इस ग्रंथ को जरूर पढ़िए। धन्यवाद।